आज मैं तुम लोगों से बात करूंगा मोल कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले तो बात यह आती है कि मोल कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया। तो जस्ट एक मैं छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूं तुम लोगों से कि एक रिएक्शन है कि H2 एंड Cl2 गैसेस कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म HCl गैस। इसको अगर आप ऐसे रेड आउट करोगे तो ये बोलोगे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन combines with one molecule of chlorine gas to form two molecules of HCl gas। नॉर्मली आप यही पढ़ोगे, बट अगर आपसे पूछा जाए कि टू मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस को बनाने में वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस कंबाइन किया, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस अगर बनाना हो तो उसके लिए अब आप क्या बोलोगे कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। अब बात यह आती है कि जब आप ये बात बोलते हो कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल कंबाइन विथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तो यहां पे क्वेश्चन रेज होता है कि कैन ए मॉलिक्यूल बी हाफ, क्या एक मॉलिक्यूल को हाफ किया जा सकता है? तो ऑब्वियस आंसर आएगा कि मॉलिक्यूल को तो हाफ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए लाया गया मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो मोल है, मोल ऑलवेज डील्स विद ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट मींस ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। इट डजंट डील विद इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और इंडिविजुअल पार्टिकल। अब बात आती है कि इसका मतलब क्या निकलता है। तो मैं सबसे पहले, ये तो हो गई बात कि मोल कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया। अब इस मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के समय मैं सबसे बात करूंगा कि मोल का डेफिनेशन क्या है। कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is the amount of the substance which contain as many entities as they are present in 12 ग्राम कार्बन। देखो यही लिखा गया है कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस which contain as many entities as they are present in 12 ग्राम कार्बन। अब सबसे पहले तो तुम्हारी तरफ से क्वेश्चन रेज होगा कि ये जो मैंने यहां पे टर्म लिखा है एंटिटीज, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है। तो ये एंटिटीज मींस एनी सॉर्ट ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या कोई आयन भी हो सकता है। अब इतने तरह के पार्टिकल की आप बात करते हैं, उन सब के लिए एक ही कंबाइंड टर्म यूज कर लिया गया, एंटिटीज। तो ऐसे केस में अब वर्डिंग यही निकल के आ रहा है कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट which contain as many entities means as many particles as they are present in 12 ग्राम कार्बन। तो अब बात आती है कि कार्बन को बनाने वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा। तो कार्बन का ऑलवेज आप सिंबल यूज करते हो, ठीक, और सिंबल यूज करने का मतलब है कि कार्बन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मींस इसका जो कंस्टिट्यूएंट एंटिटीज है वो एटम है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि 12 ग्राम कार्बन में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होता है। दैट मीन्स 12 ग्राम कार्बन में कितना एंटिटीज हुआ,
तो 12 ग्राम कार्बन में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज हुआ। दैट मीन्स किसी भी सब्सटेंस का अगर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल आप लेते हो तो वही कितना हो जाएगा, उसके अमाउंट को आप सिंपली बोलोगे 1 मोल। इसी बात को अगर और आगे बढ़ाया जाए तो क्या आप बोल सकते हो कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स अगर किसी भी एलिमेंट का लिया गया है तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल एटम है। सिमिलरली अगर किसी भी सब्सटेंस का 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स लिया गया है तो इसको आप 1 मोल मॉलिक्यूल बोलोगे। सिमिलरली अगर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस है तो इसके अमाउंट को आप सिंपली 1 मोल आयन बोल सकते हो, या 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अमाउंट को 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोला जा सकता है। ठीक, तो ऐसे केस में अब शायद आपको समझ में आ गया कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल किसी भी पार्टिकल का लिया जाए इसका मतलब है कि वो उसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अमाउंट हुआ 1। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल का जो भी अमाउंट होगा उसी को आप 1 मोल बोलोगे। अभी लास्ट क्लास में हमने बात की थी ग्राम एटॉमिक मास की, कि किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो उसके कितने एटम का मास होता है, तो वो उसके 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का मास होता है। दैट मीन्स 1 मोल एटम का जो मास होता है वो किसके इक्वल होगा, तो वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। सिमिलरली 1 मोल मॉलिक्यूल के मास में कितने मॉलिक्यूल का मास आ रहा है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल का मास हुआ, और इसी को हमने क्या पढ़ा था, इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इज इट। अब कोई भी आयन है, जैसे कि ये सल्फेट आयन है, इस सल्फेट आयन का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या इसको आप एटम बोलोगे, तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्या इसको आप मॉलिक्यूल बोलोगे, तो बोलोगे कि मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर तो चार्ज है, तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं बोल सकते। इसीलिए एक डिप्लोमेटिक टर्म यूज किया जाता है ऐसे केस में, एंड इट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। तो इसका अगर मास एक्सप्रेस कर दिया जाए तो इसको आप ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास बोलोगे। और ये सबका सब जो ग्राम में मास है, ये कितने मोल का मास है, 1 मोल का, इसलिए इन सब को आप कंबाइनली मोलर मास बोल सकते हो। इन सब को आप कंबाइनली मोलर मास बोल सकते हो। ठीक, ऐसे केस में अब यहां पे मैं एक टर्म तुमको सिखाऊंगा कि 1 मोल एटम कहीं पे भी लिखा हुआ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। 1 मोल एटम का मतलब होता है 1 ग्राम एटम, मीन्स 1 मोल एटम और 1 ग्राम एटम में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। यहां पे इसको ग्राम मत समझना, ये ग्राम एटम है, और किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम हो या 1 मोल एटम हो, दोनों सेम होता है। तो ऐसे केस में 1 मोल एटम और 1 ग्राम एटम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब मोल कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी जब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बस इस एक फॉर्मूले को याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन गिवन मास इन ग्राम। अगर एटम का केस है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल का केस है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर इफ इट इज केस ऑफ आयन, in that case it is gram formula unit mass।
दैट मीन्स इन सबको कंबाइनली क्या बोला जा रहा है, मोलर मास। तो मास इन ग्राम को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। और अब से इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब चल, ये तो हो गई बात कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। तो 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इज अमाउंट ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। अब इस मोल कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे और डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो क्या दिया हुआ है, मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 22 ग्राम। मैं एक बात सिखाता हूं बिगिनिंग में प्रॉब्लम करने के लिए, बाद में तो आप अपने हिसाब से चल सकते हो। कि बिगिनिंग में प्रॉब्लम करने का तरीका क्या होता है कि ऑलवेज पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उसके बाद देखो कि क्या निकालना है। तो मास इन ग्राम ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या डाटा चाहिए, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है। तो मास इन ग्राम तो दिया हुआ है 22, और क्या चाहिए आपको, मोलर मास। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 2 32, ये आ गया 44 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 44, कितना आ गया 1/2 मोल। फर्स्ट स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, अभी जस्ट पढ़ा था हमने कि 1 मोल कंटेन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो कितना मोल निकल के आया है, हाफ मोल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो इस बार कितना, 22 ग्राम में कितना मोल निकल के आया है, हाफ मोल। मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया आपका 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और इस तरीके से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया। तो हमेशा बिगिनिंग में ये याद रखना है कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया। एक और क्वेश्चन मैं यहीं पे पैरेलल में ले रहा हूं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। 51 ग्राम अमोनिया में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा इस बार। अगेन मास इन ग्राम ऑफ अमोनिया दिया हुआ है 51 ग्राम। मोलर मास ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 17 ग्राम पर मोल आ गया। हमने मोलर मास ऑफ अमोनिया निकाल लिया। अब इसके बाद आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। फॉर्मूला यही है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है 51 डिवाइडेड बाय मोलर मास 17, ये कितना आ गया 3 मोल। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 मोल एटम आया या मॉलिक्यूल, तो आप क्या बोलोगे कि अमोनिया एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसका मतलब है कि ये 3 मोल मॉलिक्यूल आया। अब नंबर ऑफ एटम्स आप फाइंड आउट कर सकते हो।
तो इसका मतलब है 3 मोल मॉलिक्यूल्स है, सॉरी, इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट एटम नहीं आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। तो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो 3 मोल में कितना आ गया? 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतना मॉलिक्यूल्स आ गया, बट चाहिए क्या आपको? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब ध्यान देना, अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन का एटम है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 molecule of ammonia constitute of 1 atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen. That means 1 molecule में टोटल एटम कितना है? 4. सो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स 4 इंटू 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आ गया 72.24 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। और इस तरीके से हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया। ये तो हो गई बात। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला और ये देख लिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि 3 मोल मॉलिक्यूल आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने मॉलिक्यूल निकाल लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। इस बार भी मास इन ग्राम दिया हुआ है, कितना? 46 ग्राम सोडियम। सोडियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सिंबल दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ग्राम एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी, और क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा कि सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम पर मोल। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आ गया? तो मास इन ग्राम 46, ग्राम एटॉमिक मास 23, 2 मोल। अब इस बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये 2 मोल मॉलिक्यूल आया या 2 मोल एटम आया, तो आप बोलोगे कि सोडियम तो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका सिंबल यूज होता है। इसका मतलब है कि इस बार ये 2 मोल एटम आया। दैट मीन्स इस बार डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, दैट इज 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद डायरेक्ट एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, उसमें मॉलिक्यूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन गैस के 32 ग्राम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो क्या दिया हुआ है आपको? मास इन ग्राम, और वो कितना दिया हुआ है? 32 ग्राम। तो ऐसे केस में मोलर मास ऑफ मीथेन कितना आ जाएगा? कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 4 4, कितना आ गया? 16 ग्राम पर मोल। तो अब आपके पास मास इन ग्राम भी है और मोलर मास भी है। दैट मीन्स अब आप आसानी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। मास इन ग्राम कितना आया? 32, मोलर मास कितना है? 16, कितना आ गया? 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया। अब आपसे पूछूं कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स आया है ये एटम का आया है या मॉलिक्यूल का आया है, तो आप क्या बोलोगे कि मीथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज हुआ है, इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये 2 मोल मॉलिक्यूल आया। तो 2 मोल मॉलिक्यूल आया ये, दैट मींस नेक्स्ट स्टेप में इस बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ गया।
दैट इज 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिया। अब मैं आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने सिखा रहा हूं। ये देखो, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ CH4 और CH4 में कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन का 4 एटम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, दैट मींस इस वन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, और ईच हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो 4 एटम से कितना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आया 4, और एक कार्बन एटम से कितना इलेक्ट्रॉन आया 6। तो मीथेन के वन मॉलिक्यूल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन से 6 और हाइड्रोजन से 4, 10। तो वन मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में अब आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा 10 इंटू 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस 12.04 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरीके से डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के आप आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो, या अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मींस टोटल नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल पूछा जाए तब भी तीनों इंडिविजुअली निकाल के सम करके आप बता सकते हो। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। अब इस बार मैं एक उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूं, दैट मीन्स कैलकुलेट द मास ऑफ 100 molecules of carbon dioxide gas। 100 molecules of carbon dioxide gas का मास कंसीडर करते हैं। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना मोल होगा 1 मोल। तो इस बार कितना मॉलिक्यूल दिया हुआ है 100 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। इससे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी मिल गया कि नंबर ऑफ मोल्स कभी भी निकालना हो तो ये 100 क्या था, गिवन नंबर था, वही यहां पे इन्होंने लिखा है गिवन नंबर। वो कोई भी नंबर हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और ये क्या है एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर अगर कर दोगे तो डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। यहां से नंबर ऑफ मोल्स मिल गया और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला यही है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इज इट? इस बार निकालना क्या है मास इन ग्राम। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आया है 100 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है तो 44 इतना ग्राम आ जाएगा। एक फैक्टर बता रहा हूं याद रखना कि 1 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -22 इंटू 100 मींस 10 टू द पावर 2 इंटू 44 ग्राम। इसको आप सोल्व कर लेना इंटू 44 इंटू 10 टू द पावर -20 ग्राम। सोल्व करके जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ हो तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, कोई भी गिवन नंबर हो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो वहां से आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास इन ग्राम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।